अच्छा जी, भाई सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के एमसीक्यूज ओपन करें, शाबाश। उल्टा शुरू करेंगे, पेज नंबर 850 पे आ जाए जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। पेज नंबर 850 पे चलें जी, हिम्मत करें। अच्छा जी, ये इंशाल्लाह आपको आसान ही लगेंगे जी। कहता स्टाफ सैलरी पेएबल फॉर द मंथ एंड वॉस, कहता जी कितनी 742 इतनी, यानी इसने क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ प्यारे भाई, और उसने ओपनिंग बैलेंस भी आपको दिया है। ठीक है बच्चों, स्टाफ सैलरी का पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पेड भी उसने आपको दिया। एक्सपेंस निकाल लेंगे प्यारे भाई, एक्सपेंस निकाल लोगे। फाइंड आउट द एक्रेड सैलरी। एक्रेड का मतलब एक्सपेंस होता है लाइबिलिटी, एक्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है ना तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ना ही लाइबिलिटी। लाइबिलिटी खुद बता दी तो एक्सपेंस आप निकाल लेंगे। आ जाएगा बच्चों जी। 33 कहता फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेस। फाइंड आउट द मेरे प्यारे भाई क्या जी, क्रेडिट परचेजेस जी। कहता अच्छा क्रेडिट परचेजेस कहां से आती हैं? क्रेडिटर के अकाउंट से आती है ना, चेक करें। आ जाएंगी बच्चों, पेमेंट भी दी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। आ जाएंगी प्यारे भाई जी। 32 पे आ जाए प्यारे भाई, 32 पे आ जाए जी। 32 पे कहता फाइंड आउट द क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर। जी क्रेडिट सेल कहां से आएगी बताएं, शाबाश। क्रेडिट सेल कहां से आएगी प्यारे भाई जी? डेटर के अकाउंट से आएगी, डेटर के अकाउंट से आएगी। कहां से आएगी प्यारे दोस्तों? अच्छा भाई कह रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ सेल से भी आ सकती है। जी सही कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल से असल में टोटल सेल आती है। क्या आती है बच्चों जी? अच्छा चलें हम अभी जी मेरे प्यारे भाई आगे मेरे पास ही ओपन हो गया है जी। दोस्त बताइए कहां से आएगा, बोलो शाबाश। कहता फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स जी। डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, ओपनिंग डेटर्स भी हैं क्लोजिंग भी हैं। ड्यूरिंग द ईयर कहता ये आर रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स। कहता जी ये कहां से आए ड्यूरिंग द ईयर? कहता जी इतने रिसीव हुए फ्रॉम सेल आफ्टर अलाउइंग अ कैश। ये डिस्काउंट है प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट अलाउ करने के बाद इतने पैसे मिले हैं हमें। सही है मेरे प्यारे भाई, तो ये रिसीट साइड, ये पैसे डेबिट हो गए, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। और ये कैश डिस्काउंट प्यारे दोस्तों सेटलमेंट डिस्काउंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ये क्या होता है, इसकी वजह से आपका रिसीवेबल का और सेल्स का बैलेंस क्या होता है प्यारे दोस्तों, कम। ये माइनस हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये वाली भी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी प्यारे दोस्तों। ऐसे ही है, यानी ये क्रेडिट नेचर है ना, और ये भी क्या है, पैसे अपने अकाउंट में डेबिट, हम डेटर का अकाउंट बना रहे हैं, डेटर क्रेडिट, इधर से भी डेटर क्रेडिट। ये बैड डेट मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपेंस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। डन बच्चों, तो ये आप बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड पे आएगी, वो आपकी क्रेडिट सेल होगी। डन है प्यारे भाई, इस तरह के अकाउंट बनाए हैं कि नहीं बनाए? आगे कहता जी ओपनिंग कैपिटल बताना है आपने। क्या बताना है प्यारे भाई? ओपनिंग कैपिटल। क्या बताना है मेरे प्यारे भाई जी? ओपनिंग कैपिटल बताना है जी। ओपनिंग कैपिटल बताने के लिए बताएं शाबाश क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग वाले टोटल एसेट्स माइनस टोटल जी बताएं। क्लोजिंग बैलेंस कहता है जी प्लांट का इतना, क्लोजिंग नहीं लेना। लैंड का ओपनिंग ये है, क्रेडिटर का ओपनिंग ये है, बाकी फिर कोई भी बैलेंस नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे कि नहीं है। 5 में से 1 मिलियन माइनस कर दें बच्चों, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करें बच्चों, 4 मिलियन आ जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि आपने बहुत दफा ये अकाउंट्स बना लिए हैं। आगे कहता जी टू ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। कहता जी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड विच अकाउंट इज जनरली यूज्ड। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है जी। क्रेडिट सेल निकालने के लिए कौन सा अकाउंट रेलिवेंट होता है बच्चों? गुड शाबाश। इधर वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज सपोज टू बी यूज फॉर क्रेडिट परचेजेस प्लीज। ठीक है चांद, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओहो 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 जी, ये आएगा प्यारे भाई इधर। डन। कहता जी ओपनिंग कैपिटल 10 मिलियन है, क्लोजिंग कैपिटल कितना प्यारे दोस्तों? तो अज्यूमिंग नो ड्राइंग्स, तो भाई फिर 10 मिलियन का प्रॉफिट ही होगा ना। ओके प्यारे भाई, 10 मिलियन का प्रॉफिट ही होगा ना। अच्छा जी मेरे प्यारे भाई, इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? अच्छा अभी एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट ग्रेड वालों को करवाया है, कौन सा था, राहिल वाला? ये अभी अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया मैंने, जिसमें मैंने कहा वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे जी। प्री बैच वालों एक बात छोटी सी सुन लो, प्री बैच वालों एक बात छोटी सी सुनो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ना उसने हमसे कहा स्टेटमेंट ऑफ डी, क्या था, नहीं
एक डेफिनेशन स्टेटमेंट बनानी है और एक स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं। याद रखना, जब प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी होती है ना, तो उसके अंदर प्यारे दोस्तों ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना ही पड़ता है। अगर मेन रिक्वायरमेंट नहीं है तो वर्किंग में बना लेंगे आप, ठीक है ना। कैसे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल उसने आपको दिया, ना दिया हो तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज कर लेंगे आप, ये एनपीओ में सीखा था। उधर फंड आते हैं, इधर कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में तो खैर उसने दिया था, क्वेश्चन 9 सिंगल एंट्री वाले में। राहिल है ना, राहिल नहीं 11 है ये, नाम क्या है, राहिल। अच्छा, इसमें ये मेरा ख्याल मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है इनको, लेकिन ये नोट शायद नहीं लिखवाया था प्री बैच वालों को। प्यारे भाई, ओपनिंग कैपिटल उसने आपको खुद दिया भाई, ड्राइंग माइनस हो जाएंगी, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अगर तो वो बैलेंस शीट मांग रहा है और प्रॉफिट खुद दे दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको नहीं बनानी पड़ेगी। वरना आपको पता है जो नेट प्रॉफिट है ये कैपिटल में जाके ऐड होगा, ठीक है। नहीं दिया तो आपको खुद बैलेंसिंग, आपको खुद वर्किंग में ये बनानी पड़ेगी, याद रखना बच्चों। अच्छा जी प्यारे भाई, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की वर्किंग जाके। अच्छा बच्चों, ये देखो ना, ये नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरे चांद, 10 मिलियन आ गया बच्चों। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय, प्लीज बताएं असल में तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस बच्चों क्या, नेट प्रॉफिट प्यारे दोस्तों माइनस क्या करेंगे आप, ड्राइंग्स, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब इसको रीअरेंज कर लो बच्चों, रीअरेंज कर लो जी, प्लीज रीअरेंज करो। नेट प्रॉफिट जी भाई, ये क्लोजिंग है ना, ड्राइंग इधर जाके ऐड होंगी, और प्यारे दोस्तों ओपनिंग माइनस होगा जी, ड्राइंग्स इधर जाके ऐड होंगी। ये बच्चों ये वाला बनेगा ना, ये फ्रेश कैपिटल जो आएगा बच्चों, बोलो शाबाश, जो फ्रेश कैपिटल आएगा प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा जी, इस तरह होगा ना, ये फ्रेश कैपिटल जो है ना मेरे प्यारे भाई, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल, ये ऐड होता है इस इधर, ठीक है, ये ऐड होगा ना। अब देखो जरा सही वाला ऑप्शन कौन सा बनता है जी, प्लीज बताएं। ये तो कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल इधर आ गया, इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा जी आपके पास, ड्राइंग जाके ऐड हो जाएंगी, या इस तरह कर लो ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल, और ठीक है। तो ये तो मुझे कोई भी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है बच्चों, फ्रेश कैपिटल सारों के साथ प्लस है बच्चों, रीअरेंज करेंगे तो उधर जाके माइनस का होगा ना, तो नन ऑफ द अबव है। आगे जी अल्फा आएगा, फ्रेश कैपिटल ऐड प्लस तो नहीं है मेरे प्यारे भाई, अल्फा कैसे आएगा जी, फ्रेश कैपिटल उधर जाके माइनस का हो जाएगा बच्चों, रीअरेंज कर लो ना जी हाँ जी, समझ आ गई है। अच्छा कहता आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला यूज टू एसर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आसान है बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये चार्ली बनेगा। आगे द ओपनिंग कैपिटल इज एसर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, बच्चों इसे कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या कहते हैं इसे, जब ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो, ये याद करना इस लफ्ज को, ये नया लफ्ज है आपके लिए, याद कर लें। जब ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का नहीं दिया तो उसे कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकालने, किससे निकालने, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी ओपनिंग टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसे क्या बोलते हैं मेरे चांद, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ठीक है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर, प्लीज बताएं सिंगल एंट्री में, भाई सिंगल एंट्री में फाइनेंशियल पोजीशन तो बनाते हैं, खुद जोड़ तोड़ लगा के बनाते हैं, सही है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट बनाते तो हैं, कैश और बैंक अकाउंट, ट्रायल, ये नहीं बच्चों होता। आपने कोई देखा क्वेश्चन एक भी ऐसा, अगर भाई ट्रायल ही बन गया फिर तो डबल एंट्री होगी, फिर मसला कहेगा। इधर तो आप जोड़ तोड़ लगाते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल नकूल के बनाते हैं, जिस तरह एनपीओ में था जी। Which of the following business usually maintain incomplete accounting record, जी बताएं जी, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कई दफा बता चुका, क्वेश्चन की निशानी होगी बच्चों, स्मॉल लेवल पे बिजनेस होगा ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपिटेंट लोग मौजूद नहीं है जी। आगे मेरे चांद कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज कॉमनली नोन एज, जी प्लीज बताएं जी, कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम कहते हैं, जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मदद से बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है,
कहता जो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई लेकिन डबल एंट्री फॉलो नहीं हो रही, तो बच्चों कहता यूजुअली मेंटेन जो आप प्रोड्यूस करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मदद से इज कॉमनली नोन एज स्टेट। कोई बात नहीं जी। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बताओ कहां थे जी। 21 का जवाब बताएं बच्चों। कहता इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एन एंटिटी एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट। भाई अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें ना तो रिलायबिलिटी भी होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू भी। भाई चूंकि आपने डबल एंट्री फॉलो की है ना, उसमें बच्चों जब आप डबल एंट्री मेरे प्यारे भाई फॉलो कर रहे होते हैं तब आपको ना क्या उसका नाम है डेटा पे कंट्रोल होता है। क्या होता है बच्चों, आपको पता होता है अच्छा कि यार यहां से चीज आ रही है, यहाँ इधर आपको खुद जोड़ तोड़ लगाने पड़ते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं हम सिंगल एंट्री। क्या कहते हैं? आपने एक चीज लफ्ज नोट किया होगा, मेरे मुंह से निकला होगा कई दफा सिंगल एंट्री। कोई बताना चाहेगा क्यों सिंगल एंट्री कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें डबल एंट्री फॉलो नहीं की जा रही। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचें क्यों सिंगल एंट्री कह रहा हूं मैं, बताएं। क्योंकि उसने अपनी डायरी पे सिर्फ उसने रसीट्स पेमेंट्स लिखी होती हैं या कहीं ना कहीं ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं, डबल एंट्री को फॉलो ही नहीं किया। एक आधी चीज उसने लिखी होती है, बाकी हम खुद क्या उसका नाम है जी पेमेंट्स, क्रेडिट, एक्सपेंस, डेबिट। अगर किसी चीज का अकाउंट बन रहा है तो फिर उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, पेमेंट को क्रेडिट करते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? उसको सिर्फ पेमेंट्स वगैरह का पता होता है नॉर्मली, बाकी सेल कहां से लेके आनी, क्रेडिट वाली, कैश वाली, सारा कुछ खुद बना रहे होते हैं। डन है बच्चों जी। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई 20, द डीजल फ्यूल टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। प्यारे दोस्तों प्लीज मेरी बात सुनना। आपको याद होगा हमने प्यारे दोस्तों डायरेक्ट मेथड कैश फ्लोज के अंदर हमने ना अप्रूवल और प्री पेमेंट का एक सिंगल अकाउंट बनाया था। क्या बनाया था प्यारे दोस्तों? सिंगल अकाउंट बनाया था। क्या बनाया था मेरे प्यारे भाई? सिंगल अकाउंट। याद है प्यारे दोस्तों? बिल्कुल उसी तरह इधर भी एक अकाउंट बनेगा और वो सिंगल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों जी? सिंगल अकाउंट के अंदर क्या होगा बच्चों, सुनना जरा। अगर एसेट्स आ रहे हैं ओपनिंग साइड पे ओपनिंग क्लोजिंग, और अगर लायबिलिटीज हैं तो अनपेड इनवॉइसेस हैं तो लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट। तो ओपनिंग क्लोजिंग बच्चों क्रेडिट साइड पे ओपनिंग और डेबिट साइड पे मेरे प्यारे भाई आप सुनना। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट। ये वाला अकाउंट मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? अब जरा सुनना। कहता था डीजल फ्यूल बच्चों ये एसेट है डीजल फ्यूल, और एंड है साल का 31 अक्टूबर 2018। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? एंड है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? एंड। अब जरा सुनना बच्चों। कहता एंड पे जो इन्वेंटरी पड़ी है वो है स्टार्ट में जो इन्वेंटरी पड़ी है प्यारे दोस्तों वो कितनी है? 12,500। ये ओपनिंग स्टॉक है। क्या है प्यारे दोस्तों? एंड देयर वर इनवॉइसेस अवेटेड। कहता लेकिन कुछ इनवॉइसेस ना जो आपने परचेजेस की हैं वो आपने पे अभी नहीं किया, बिल पे नहीं किया। ये लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी का ओपनिंग है। किसका ओपनिंग है प्यारे भाई? आगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2018 डीजल फ्यूल बिल्स कहता जी 85,400 वर पेड। कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, इस अकाउंट में डेबिट। कहता जी एंड डिलीवरी वर्थ 1300 हैड येट टू बी। कहता इतना बिल हमने कहता अभी तक नहीं पे किया। ये मेरे चांद लायबिलिटी का क्या है? क्लोजिंग अक्रूवल है। डन है प्यारे भाई? भाई ठीक है, भाई ठीक है ना भाई? ओके है ना? क्या सोच रहे जी? आगे कहता जी एट 31 अक्टूबर 2018 द इन्वेंट्री ऑफ डीजल वाज वैल्यूड। ये क्लोजिंग स्टॉक है मेरे प्यारे भाई। ये क्या है? बोलो शाबाश। क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है प्यारे दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक। अब प्लीज मुझे एक बात का जवाब दें बच्चों, प्यारे भाई अब एक बात का जवाब दें। ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब मुझे बताएं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपके पास आ गए हैं, सारा कुछ आपके पास है प्यारे दोस्तों, बस पेमेंट भी आपके पास है। ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस निकाल लेंगे बच्चों और आ जाएगा मेरे चांद कैश फ्लो। याद है बच्चों? डायरेक्ट मेथड याद है? एनपीओ याद है बच्चों? एनपीओ के अंदर भी ये काम करते थे, एक ही अकाउंट में सब कुछ। अगला क्वेश्चन 19, द वैल्यू ऑफ डीन सेल सिंस ही बिगन ट्रेडिंग इज। कहता जी सेल्स बतानी है आपने। क्या बतानी है प्यारे भाई? कहता डीन हैज बीन ट्रेडिंग फॉर सम टाइम।
but he neglecting the to maintain following accounting, he is able to provide the following information। क्या था, उसने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। ही इज ओल्ड ₹7900 बाय हिज, क्या था जी, कस्टमर से उसने कितने पैसे लेने हैं बोलो, 7900। कितना मेरे प्यारे भाई? अच्छा अब प्लीज सुनना गौर से बात, 7900 कस्टमर से मेरे प्यारे भाई उसने लेना है, ठीक है बच्चों जी। कर लो तंग जितना होता है। लो प्यारे भाई, असल में सेशन एंड एक लैपटॉप मेरा वैसे खराब पड़ा हुआ है, वो भी सेशन भी खराब हो गया, अब इसके भी हालात टाइट लग रहे हैं मुझे। अच्छा जी, द डीजल फ्यूल, प्यारे भाई इधर देखना, इधर इधर लैपटॉप का मस्ता नहीं, वन नोड इशू कर रहा है कल से, वो आईटी वाले भी नहीं है, अब छुट्टी पे तो इसी गुजारा करना पड़ेगा। कहता जी ये ओपनिंग बैलेंस है जी कस्टमर्स का, क्या है प्यारे दोस्तों? कहता ही हैज लॉल्ड ₹120,000 टू हिज बैंक अकाउंट। लॉस का मतलब होता है डिपॉजिट करवाना। क्या करना बच्चों? डिपॉजिट। उसने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए? कहता जब से उसने बिजनेस शुरू किया, ये सही है बच्चों। कहता दिस इंक्लूड हिज इनिशियल कैपिटल ऑफ, कहता जी इसमें से 22,000 रुपया क्या है उसने कैपिटल के तौर में लेके आया था, यानी बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो सोच के बताएं बाकी पैसे फिर कहां से आए होंगे, बोलो शाबाश। बाकी अमाउंट कैसे आई होगी बच्चों? कहां? डेटर से आई होगी। कहां से आई होगी बच्चों? यानी उनको सेल की, वहां से पैसे आ गए ना, डेटर्स। ओके बच्चों, अब मुझे बताएं ऑल हिज सेल आर मेड एट कॉस्ट प्लस इतना, इसको गोली मारे। बताएं जरा सोच के बताएं, इस क्वेश्चन में ना तो डेटर का बैलेंस पूरा दिया, ना तो उसका डेटा पूरा है, ना ही कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह है। उसने ये तो दे दिया, लेकिन परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं पता। जोड़ तोड़ लगा के सेल निकालनी पड़ेगी। बताएं शाबाश कैसे आएगी? सोचना पड़ेगा जी मेरे प्यारे भाई। बैलेंसिंग निकलेगा कैसे भला? ओपनिंग में इधर देखो बच्चों, इधर देखो, सिंपल बात है बच्चों, इधर देखो। कहता जी कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं, ये ओपनिंग है बच्चों। कहता ही हैज लॉल्ड इतना, उसने बैंक में डिपॉजिट कितने करवा दिए? 120,700। भाई इतने बैंक में चले गए, बैंक आपका डेबिट। अब सारे के सारे डेटर्स ने नहीं दिए, बल्कि कुछ कैपिटल भी है। इसका मतलब है कैपिटल के अलावा 90 समथिंग बनेगा। ये कहां से आया बताएं शाबाश? ये आया कहां से? कस्टमर से। किससे आया प्यारे दोस्तों? डेटर क्रेडिट और प्यारे दोस्तों बैंक डेबिट। सही है बच्चों। इस तरह बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। सेल्स आप एक दफा सोल्यूशन जाके चेक कर लें अपनी तसल्ली के लिए। शाबाश, हिम्मत कर लो बच्चों जी। इस तरह मेरे प्यारे भाई आपका बैलेंस आएगा। माशाल्लाह, ये किसकी किताब है? ये बड़ी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है यार। लिखे, अच्छा लिखा हुआ जी। मैं नोट शोट नहीं करता, अच्छा रजिस्टर पे करते हैं जी। बताओ जल्दी शाबाश। भाई सॉल्यूशन समझ आया? नहीं आ रहा होगा टी काउंट, नहीं मैं बना देता हूँ टी काउंट। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ओपनिंग कितना है बच्चों? अच्छा, अब कस्टमर से कितने पैसे आ रहे हैं बच्चों? कस्टमर से पैसे कितने आ रहे हैं बताएं। अब डेटर क्रेडिट और बच्चों बैंक डेबिट। प्यारे दोस्तों टोटल आया 122 पैसे टोटल कितने आए हैं? 120,700। इसमें से कैपिटल कितना है? बाकी बताएं जी। इसके एंट्री करेंगे बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जो बच गया बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट कितना है? 98। ओके बच्चों, भाई बात समझ आई है? बात समझ आई प्यारे दोस्तों? अच्छा बच्चों, अब मेरे प्यारे दोस्तों जी बताएंगे अमाउंट कितनी आ रही है? ओ नहीं सॉरी, ये मेरा ख्याल है ये उसने ना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये मेरा ख्याल है ये क्लोजिंग बैलेंस है। चेक करें, तारीख चेक करें जरा, तारीख चेक करें ना। नहीं तारीख भी नहीं है, तो ये क्लोजिंग रहेंगे तो बैलेंस आएगा। ही इज ओड बाय रुपीज इतना, ये क्लोजिंग बैलेंस है। कितना जरा बताएं? ही इज ओड का मतलब है वो नहीं कुछ बताया, तो इससे ओपनिंग लेंगे तो बैलेंस नहीं आ रहा होगा जी। बताएं सेल्स कितनी है? कितनी? 106600।
ही इज ओड बाय कस्टमर, यानी कस्टमर्स ने इतने पैसे देने हैं, ये इतने देने हैं, एंड पे देने होंगे ना, क्लोजिंग लेंगे बच्चों। अगला बताएं, शाबाश। अगला तो आसान है, अगला आसान है। कहता जी परचेजेस की फिगर आपने बतानी है बच्चों। जी परचेजेस की फिगर प्यारे दोस्तों, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? ये चेक करो बच्चों, ये पेएबल का ओपनिंग और क्लोजिंग उसने आपको दिया। अब प्यारे दोस्तों कैश पेड फॉर गुड्स सप्लाइड ऑन, ये चेक करो ये क्या है, ये चेक करो, ये पेमेंट की ना क्रेडिटर्स को। ये प्यारे दोस्तों क्रेडिटर डेबिट और मेरे प्यारे दोस्तों कैश या बैंक क्रेडिट। ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट की आ जाएंगी, बोलो शाबाश, परचेजेस। ये क्रेडिट परचेजेस हैं, लेकिन इसने आपसे पूछा क्या है? परचेजेस पूछी हैं। क्रेडिट परचेजेस में से ये आपको कैश वाली परचेजेस ऐड करनी पड़ेगी। डन भाई, सही है ना? ओके है ना जी? अच्छा, कहता व्हाट इज द अमाउंट दैट बुक कीपर स्टोल ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों बुक कीपर कितना ले गया, तो ये फिर आपको कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सही है? स्टेटमेंट ऑफ डिफ्लेकेशन, उस तरह की बातें। द बुक कीपर ऑफ लीगो हैज डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, यानी जादूगर नहीं है, मतलब कोई छोड़ गया ना जी, गायब हो गया, मतलब ऐसे किया गायब हो गया, जादूगर थोड़ी है जी। एनक वाला जिन देखता था, कुछ छोटे होते एनक वाला जिन है, नहीं पैदा हुए थे तब। अच्छा, देर इज नो कैश इन द टिल, कहता कैश कुछ भी नहीं पड़ा। एंड थेफ्ट इज, और सस्पेक्टेड का मतलब है यानी कि उसका नाम है शक है। क्या है प्यारे दोस्तों? इट इज नॉट दैट कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग। अच्छा, ये इसी तरह का हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी किया ना, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 भी किया, जिसमें वो क्या नाम है क्वेश्चन का, राहिल या राहिल। प्यारे दोस्तों वो कहता था फ्लोट हमारे पास ना 5000 का है, ओपनिंग क्लोजिंग में भी 5, लेकिन कहता एंड पे टिल में कुछ भी नहीं है, तो वो क्लोजिंग 0 ले लिया था, याद है? कहता सिंस देन टोटल सेल हैव अमाउंटेड टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? गुड हो गया बच्चों। ये मेरे प्यारे दोस्तों कैश का बैलेंस ओपनिंग आया। कहता टोटल सेल्स ये हैं, टोटल सेल्स ये हैं, टोटल में क्रेडिट वाली भी कैश वाली भी। अब जरा सुनना, कहता क्रेडिट कस्टमर ओड, कहता कितना, बोलो शाबाश, 2100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ओ इतना नाउ, ये क्लोजिंग है। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये आपको डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन बच्चों? डेटर का अकाउंट बना के प्यारे दोस्तों आपको ना उधर सेल लिख के रिसीट, या रिसीट लिख के सेल निकालनी पड़ेगी। क्या चेक्स बैंक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर हैव टोटल कितना प्यारे, अच्छा ये मिसिंग है बच्चों, 2429, आगे बताओ कितना है? 242, इधर भी मिसिंग है। हेलो जी, 000 होगा, एक दफा सोल्यूशन में देखो जाके उधर है कि नहीं, देखो जाके एक दफा सोल्यूशन में। 000 है, चलो उधर सही है, ये अपडेट करना पड़ेगा ना किताब में। अच्छा देख लो, इसके अलावा पता नहीं, अच्छा चलो बाहर। अच्छा मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, अब ये सुनो, कहता चेक बैंक फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये प्यारे दोस्तों ये असल में कस्टमर्स ने पैसे दिए, तो प्यारे भाई अब आप क्या करोगे, आप डेटर का अकाउंट क्रेडिट कर दोगे और बच्चों बैंक डेबिट कर दोगे। वो ऐसे ही है ना, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, तो आपके पास क्रेडिट सेल आ जाएगी बच्चों, क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर आ गई बच्चों। अच्छा कहता एक्सपेंस पेड फ्रॉम द टिल, ये एक्सपेंस पे किए, कहता रिसीट्स अमाउंटिंग टू रुपीज फ्रॉम द टिल, कहता जो पैसे मिले थे टिल रिसीट उसमें से एक्सपेंस पे किए, ये कैश के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ये वाला। एंड कैश रिसीट्स आ गई हैं 930000 हैव बीन लॉज्ड इनटू द बैंक, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं ये है कैश का अकाउंट। क्या क्लोजिंग में तो कुछ नहीं पड़ा, ओपनिंग में कितना था, हिम्मत करो बच्चों, 240,000। डन। इधर रिसीट्स हैं, इधर वो है जो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, और इधर है एक्सपेंस। बताएं बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया बच्चों, हिम्मत करो, 93 ये। अच्छा एक्सपेंस कितने हैं? 180510। ओके बच्चों, अच्छा अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों। अब मुझे बताएं, शाबाश, अब मुझे बताएं इधर कितना आ रहा है कैश के, जी इधर बताएं जल्दी कितना आ रहा है, उस सॉल्यूशन से देख लेना भाई। एक तो ये वाली अमाउंट आएगी, एक डेटर के अकाउंट से भी आ रहा होगा कुछ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 17 है, 17 है प्यारे दोस्तों। एक इधर क्या उसका नाम है मेरे प्यारे भाई, डेटर के अकाउंट से भी आ रहा होगा ना,
इधर डेटर अकाउंट से भी कुछ आएगा ना बच्चों, वो भी तो बैलेंसिंग आएगा, वो इधर आ जाएगा, वो 8 समथिंग जितना भी आ रहा है जी। उसके अलावा बता दें फिर क्या है, उसके अलावा फिर इधर सेल आ जाएगी कैश वाली। डन है बच्चों, कर लेंगे? और बच्चों कर लोगे भाई? बच्चों ठीक है भाई, डेटर के अकाउंट से भी तो पैसे आ रहे हैं ना, उसने खुद बताया है मेरे प्यारे भाई, उसने खुद बताया है, वो लिख लोगे। उसके अलावा फिर दोबारा वजन आ रहा होगा इधर, वो ठीक है जी। कहता जी प्रॉफिट है इतना, यार ये तो खुद कर लोगे। कहता कैपिटल इंट्रोड्यूस इतना है, देयर इज एन इंक्रीज इन नेट एसेट्स। नेट एसेट इंक्रीज होने का मतलब है जी, नेट एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश। यानी नेट एसेट इंक्रीज होने का मतलब है ओपनिंग से ज्यादा है क्लोजिंग। नेट एसेट का मतलब है यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी ओ भाई बात समझे, यानी टोटल एसेट ज्यादा है जी। ये देख लो कि बच्चे प्रॉफिट ये है, कैपिटल इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल प्यारे दोस्तों ये, अच्छा इसको इस तरह समझ लो ना, ओपनिंग 0 होगा, नेट एसेट इंक्रीज होने का मतलब है क्लोजिंग में इतना है, क्लोजिंग में, अच्छा एक मिनट इसको 0 ले लो, यानी नेट एसेट इंक्रीज होने का मतलब है क्लोजिंग ज्यादा है किससे, ओपनिंग से। कितना 733000 भाई। फ्रेश कैपिटल कितना आ गया, फ्रेश कैपिटल कितना आया बच्चों, 1,00,000 रुपया। बच्चों प्रॉफिट कितना है, +10। अच्छा और ड्राइंग्स आपने निकालनी है, क्या निकालनी है प्यारे भाई, ड्राइंग्स आपने निकालनी है, क्या निकालनी है प्यारे भाई जी। बताएगा कोई कैसे आएंगी, किस तरह बताएं, शाबाश भाई। इधर असल में इधर प्यारे दोस्तों माइनस ड्राइंग्स करनी पड़ेंगी ना, इक्वेशन मैच करो ना जी। भाई ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ये है, इंक्रीज है ना, इंक्रीज का मतलब क्लोजिंग ज्यादा होता है। याद है वर्किंग कैपिटल में भी यही करते थे। अब बताओ इधर कितना वजन डालूं कि इसके बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जी। ओके बच्चों, ओके ये सही है जवाब। चलें देखते रहें बच्चों, देख लेना खुद ही, मुझे नहीं, अब देख लेना खुद ही। आगे क्या था प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग इन्वेंटरी आपने बतानी है, क्या बताना है प्यारे दोस्तों आपने, क्लोजिंग इन्वेंटरी। बच्चों मेरी बात सुन ले, क्लोजिंग इन्वेंटरी जब आपसे पूछेगा तो लाजमी बात है आपको कौन सी वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल वाली। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस डिस्काउंट रिसीव प्रॉपर माइनस परचेज रिटर्न, शाबाश। वो 8000 वाली राहिल वाले क्वेश्चन में भी हमने की थी प्यारे दोस्तों। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। डन। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं दी तो फिर सेल वाली फिगर से निकालोगे। डन है ना भाई, कर लोगे। ये सेल है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, ये उसने ओपनिंग स्टॉक दिया, क्या दिया, ये परचेजेज हैं, ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, ये वाला ये परचेजेज है। क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं पता बच्चों, वो ऐसे ही है। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, कहता जी हैविंग डिस्कवर, अच्छा एक चीज उसने दी है, मार्कअप ऑफ 25% ऑन, इधर देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल आप फौरन निकाल लोगे, यानी ये 25% है। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट कितनी है मेरे चांद 100, ये निकाल लोगे बच्चों 174। अच्छा लेकिन एक मसला है इसमें, एक मसला है प्यारे भाई इसमें, कहता हैविंग डिस्कवर्ड सेल फिगर हैव शुड हैव बीन कितनी 174,825, ये सेल की फिगर ही गलत है, ये सेल की फिगर कितनी होनी चाहिए थी 82, ये सही करोगे ना। आगे कहता एंड द परचेज रिटर्न 10 कितना 84, परचेज रिटर्न बच्चों 1084, ये भी शामिल करनी पड़ेंगी, ये परचेज में से ना ये माइनस कर देना ना 1084। और कहता एंड से रिटर्न प्यारे दोस्तों 114, इसमें से भी मेरे प्यारे दोस्तों ये कर देना 1146 माइनस कर देना। डन है मेरे प्यारे भाई, कर लोगे ये, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। फिर आप उसको इक्वेशन जो हमने बनाई थी ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया, परचेज आपके पास आ गई, या तो परचेज रिटर्न को इक्वेशन में से माइनस कर दो या अभी कर दो माइनस, आपकी मर्जी है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल तो है ना, कर लोगे बच्चों ये, इंशाल्लाह हो जाएगा। कहता व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी डिस्ट्रॉयड इन द फायर ऑन, कहता जी 1 सितंबर 2018 वारिस हैड इन्वेंटरी ऑफ कितना प्यारे दोस्तों 380,000 ड्यूरिंग द मंथ। कहता सेल कितनी की है 650,000 और परचेज कितनी की है प्यारे दोस्तों। प्लीज एक बात सुन लो बच्चों, आपको कौन से वाली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बना लोगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बना लोगे।
जी सेल क्यों दी है, ये इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल निकालोगे। और ठीक है, अच्छा द अनडैमेज गुड्स वाज वैल्यूड कहता है 220,000, यानी जो चीजें बच गई हैं ये क्लोथिंग स्टॉक होगा ना, ये कर लोगे ना इंशाल्लाह। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस लॉस माइनस क्लोथिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। सारी चीजें आपके पास हैं, परचेजेस भी आ जाएंगी, वो जो इक्वेशन बराबर करने के लिए एक्स एज्यूम कर लेना उसको, नॉर्मल लॉस को, सॉरी अब नॉर्मल लॉस को, आ जाएगी बच्चों, आ जाएगा। आगे क्या था, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आमनाज इन्वेंटरी। अच्छा बच्चों ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कहता जी आमना बॉट गुड्स, ये परचेजेज हैं, इन्वेंट्री कहता 31 दिसंबर 14 पे है हमारे पास, सॉरी 1 दिसंबर, ये ओपनिंग स्टॉक है। कहता शी डिडंट अकाउंट इन्वेंट्री, क्लोजिंग हमें नहीं पता, बट शी नोज हर सेल, सेल उसने आपको दे दी, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लोगे। अब ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है बच्चों, वो हो जाएंगे। इसमें उसने ना कैपिटल पूछा है आपसे, क्या पूछा है, अब मेरी बात सुनना बच्चों, कैपिटल कैसे आएगा, बहुत आसान है। उसने आपको एसेट्स और प्यारे दोस्तों लायबिलिटीज दी हैं। एक चीज और कहता हिज लास्ट अकाउंट शोज दैट हिज कैपिटल बैलेंस वाज कितना प्यारे दोस्तों, ये ठीक है, एट द ईयर एंड ही कैलकुलेटेड दैट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा जब उसने क्लोजिंग कैपिटल पूछा है तो ये क्लोजिंग वाले ओपनिंग कैपिटल को छोड़ो, टोटल एसेट्स माइनस क्लोजिंग वाले ही टोटल लायबिलिटीज करते हैं, जवाब आ जाएगा। लेकिन एक चीज सुन लो, एक चीज सुने, ये एसेट है, इन्वेंटरी एसेट है, रिसीवेबल एसेट है, ये माइनस होंगे दोनों। एक चीज और, यू नो दैट ही डिडंट इंक्लूड 258,000 ऑफ अनपेड इनवॉइसेस ऑफ क्या प्यारे दोस्तों, अच्छा ये ना रुपीज इन थाउजेंड में है, ये जरा एरर है, ये इधर रुपीज इन थाउजेंड है, क्या है, तो ये 258 जो है ना ये लाइबिलिटी अकाउंट फॉर नहीं की, आप खुद कर लोगे, डन। आ जाएगा मेरे चांद जवाब, और आ जाएगा। क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बता दें बच्चों, ये देखो ना सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास क्लोजिंग भी है, परचेजेस भी उसने आपको दी है प्यारे दोस्तों, तो सेल उसने दी, कॉस्ट ऑफ सेल आप खुद निकाल लोगे, डन है ना। ये देखो ना भाई एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे, कर लोगे जी। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन कुड प्रोड्यूस एन एक्सेप्टेबल फिगर फॉर ट्रेडर्स नेट प्रॉफिट। बच्चों अब ये तो आप खुद देख लोगे जी, ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट ऐड होता है माइनस ड्राइंग्स, लेकिन अब क्लोजिंग दिया है तो उल्टा हो जाएगा, ड्राइंग्स ऐड होंगी प्रॉफिट लेस होगा, वो कर लोगे। आपने ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट बतानी है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल वाली, ठीक है जी, ये मैं करवाता हूं। कहता था नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज, नेट प्रॉफिट की परसेंटेज उसने आपसे पूछी, जब परसेंटेज पूछेगा ना नेट प्रॉफिट की, तो किसके साथ कंपेयर करना है, सेल के साथ हमेशा। जब आप जीपी निकालते हैं, एक दफा शायद मैंने करवाया भी था जीपी की परसेंटेज, भाई ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज डिवाइडेड बाय आपने करना होता है नेट सेल्स, क्या करनी है प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 100 जी। आपका अगर जीपी है प्यारे दोस्तों 1000 कितना, और सेल है आपकी 5000, तो प्यारे दोस्तों तभी पता चलेगा ना जीपी किसके कितने परसेंट है, यानी इसको इस तरह कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे आता है, नॉर्मली नाम बता तो हम सेल पे लेते हैं, किस पे लेते हैं भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा ना कि परसेंटेज खुद निकालने, तो आप कहेंगे जी फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट 1000 है, नेट सेल हमारी 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 बच्चों, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, डन जी। अब इधर देखें बच्चों, क्या था ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों, क्या है बच्चों, और कहता जी आपने नेट प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। भाई आपके जरा सुनना, गौर से सुनना प्यारे दोस्तों, पहले मुझे बताएं आपका नेट प्रॉफिट है कितना, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें, 120,000, ये आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया मेरे प्यारे भाई। सेल आपके पास नहीं है, निकाल सकते हैं आप, सेल आपके पास नहीं है, सेल नहीं है। कहता मार्जिन सी प्लस पी इज इक्वल टू, मार्जिन का मतलब होता है सेल 100%, और ये 33 पॉइंट, इसका मतलब है 33.33% है ना, ये तो ये कितना हुआ, ये हुआ 63.67 66 पॉइंट, ये है ना, और यही है बच्चों, और यही है प्यारे भाई,
आप सुनना बच्चों, गौर से सुनना जरा। आप सेल निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्रॉफिट उसने आपको दिया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट पे पड़ा? डिवाइड बाय इतने पे पड़ा है ना, मल्टीप्लाई बाय आप 100 करेंगे तो सेल आ जाएगी। आ जाएगी प्यारे दोस्तों, ये सेल आ जाएगी। आ जाएगी बच्चों। ये ग्रॉस प्रॉफिट 800 का है ना, तो ये इतने पे पड़ा है, एक हिस्से पे डिवाइड कर लिया, 100 से मल्टीप्लाई करें, सेल आ गई। आ गई बच्चों। जितनी सेल आई है 120 को डिवाइड कर दें सेल पे, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, जवाब आ जाएगा। आ जाएगा प्यारे भाई? सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा एक दफा, कर लो जाके एक दफा चेक, शाबाश, कर लो शाबाश, चेक कर लो एक दफा। ओ भाई सही है, बोल ही नहीं रहे यार। ओ भाई सही है। अरे बच्चों बात समझ आई है यार? बोलो तो सही। भाई बच्चों बोलो तो सही, कि पता लगे जानदारों को पढ़ा रहा हूं। ओ ठीक है, आगे कहता जी हाउ मच कैश वॉज स्टोलन। भाई आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, करना है आपने। कैश कितना स्टोलन? भाई इधर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, इधर आप सेल लेके आप कैश रिसीव निकाल लेंगे, बैलेंसिंग। अभी इस तरह का क्वेश्चन किया है ना, वो कैश अकाउंट में आके लिख देंगे, डन। जितना ओपनिंग क्लोजिंग जितना है तो क्रेडिट साइड पे मिस अप्रोप्रिएशन कैश के अकाउंट में आ जाएगी। आ जाएगी। सेल पूछ रहा है बच्चों आपसे, क्या पूछ रहा है? कहता ऑल द सेल आर कैश सेल एंड ड्यूरिंग द ईयर इतना वाज बैंक्ड, यानी कैश का अकाउंट क्रेडिट हो गया और बैंक क्या हो गया? डेबिट। इंक्लूडिंग 5000 फ्रॉम द सेल ऑफ बिजनेस कार। कहता जी ये जो सेल है ना, ये बिजनेस की कार की सेल है, तो नॉर्मल वाली सेल फिर 40 पता नहीं कितनी है, वो देख लेंगे बाद में। कहता ही पेड 12,000 वेजेस, ये कैश क्रेडिट हो गया। ड्राइंग्स 2000 से क्रेडिट होगी कैश के अकाउंट में। द कैश इन द टिल एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग क्लोजिंग भी उसने आपको दिया, ये जरा खुद देख लेना। डन है, आसान है, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह भाई, ठीक है ना जी। बच्चों सेल फिगर आपसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया उसने, परचेजेस दी, कॉस्ट ऑफ सेल आप खुद निकाल लेंगे। आ जाएगी बच्चों। आगे उसने आपको बताया जी ये परसेंटेज दी है, स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑन सेल रेवेन्यू, यानी सेल आपने 100% लेनी है, ये तो आ ही जाएगा बच्चों जी। आगे प्यारे दोस्तों, द फिगर विच वुड अपेयर इन आर यू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर सेल, यानी सेल की कहता आप फिगर निकाल दें। अच्छा इसमें ना एक चीज मुझे शायद आपको समझानी पड़े, इधर देखें सेल की फिगर, एक तो डेटर के अकाउंट से इधर आएंगी क्रेडिट सेल्स, क्या आएंगी प्यारे दोस्तों? इसके अलावा कैश सेल इसमें ऐड करेंगे, डन। अच्छा ये सुनने, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चों, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक, ओके बच्चों। अच्छा ठीक है, कहता एक्सपेंस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर, ये जरा गौर से सुन लें बच्चों प्लीज, इन दोनों को जरा गौर से देखना है, इन दोनों को जरा गौर से चेक करें बच्चों। कहता कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कहता पैसे क्रेडिट कस्टमर से आए और कहां डिपॉजिट करवा दिए? बैंक डेबिट और रिसीवेबल। लेकिन एक मसला, कहता डिपॉजिट करवाने से पहले एक खर्चा किया, एक्सपेंस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर, इसका मतलब है पैसे ज्यादा आए थे, पैसे ज्यादा आए थे, कैश ज्यादा आया, पैसे क्या ना प्यारे दोस्तों, कैश ज्यादा आया, उसमें से कोई खर्चा किया, वो ऐसे ही है बच्चों। इसका मतलब है एक्चुअल कैश 381 600 से ज्यादा था, 6800 उसमें ऐड करने पड़ेंगे। नहीं समझ आई जी? इधर देखें, आपने लिखना क्या है? आपने लिखना है कैश या बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। कस्टमर ने इतने पैसे नहीं दिए, आप जितने पैसे आए उसमें से ये माइनस किया, तो ये इसमें ऐड करें, फिर पता चलेगा टोटल कितने आए। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे भाई, जितने पैसे कस्टमर्स ने दिए आपने एंट्री करनी है कैश या बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, इतने तो नहीं दिए, ये पेमेंट है, ये क्रेडिट होगी ठीक है मानता हूं, लेकिन ये पेमेंट है, रिसीवेबल को कितने से कम करना, इसमें 6800 ऐड करना पड़ेगा। वो भाई समझ आई है? कहता एक्सपेंस पेड आउट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर बिफोर, कहता जो क्रेडिट कस्टमर ने पैसे दिए थे उसमें से कुछ खर्चा हमने कर लिया, ये पैसे डिपॉजिट बैंक से करवाने से पहले, डन है ना। कहता जी इररिकवरेबल, ये क्रेडिट होंगे बच्चों, ये मैं रिफंड बताता हूं बच्चों। डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर, बच्चों ये अलाउड जो है ये क्रेडिट होगा प्यारे दोस्तों। कैश सेल, ये जितनी सेल आएगी ना उसमें आपने ये ऐड कर देना है। कहता क्लोथिंग, ये क्लोथिंग आ गया। एक चीज रह गई बच्चों,
ये पता है आपको क्या होता है रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर? रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर, जब आप सेल, अब सुनना इधर प्यारे दोस्तों, कस्टमर ने सेल आपने कस्टमर को सेल की ना, आपने कहा जी कैश डेबिट, आपने कहा जी रिसीवेबल डेबिट और प्यारे दोस्तों सेल क्रेडिट, तो उसने कुछ दिनों बाद पैसे दे दिए, आपने कहा जी रिसीवेबल क्रेडिट कैश या बैंक डेबिट, अब उसने चीजें वापस कर दी हैं, अब आपने उसको रिफंड किया है कस्टमर को, क्या किया प्यारे दोस्तों? जब आप रिफंड करेंगे तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, आप कहेंगे अच्छा इधर सुनना, इसकी एंट्री इस तरह होगी बच्चों, इधर देखो प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर। अब इधर सुनना, अब ये रिफंड क्यों किया, अब ये समझ लें कि प्यारे दोस्तों गलती के साथ ना आपने उसका बैलेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया है, क्या किया है, इसकी एंट्री जो बनेगी ना वो बनेगी उल्टी एंट्री, रिसीवेबल डेबिट 2100 से, और प्यारे दोस्तों कैश आपका क्या हो गया या बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। जब क्रेडिट कस्टमर से पैसे आते हैं तो आप एंट्री करते हैं, सेल आपने पहले रिकॉर्ड कर ली है, इसी तरह सेल रिटर्न पहले रिकॉर्ड कर ली होगी आपने, ये क्रेडिट कस्टमर है, आपने एंट्री की होगी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, जब पैसे आए तो आपने सेल को नहीं छेड़ा, आपने क्या किया, आपने रिसीवेबल क्रेडिट किया और कैश या बैंक डेबिट किया। अब क्रेडिट कस्टमर को जब आपने सेल रिटर्न उसने किया आपको, तो आपने पहले सेल रिटर्न की एंट्री करनी है अलहदा से। डन है बच्चों? अच्छा, अब जब आप उसको पैसे देने लगे हैं प्यारे दोस्तों वापस, तो कैश आपका कम हुआ और रिसीवेबल भी आपका क्या हो गया, कम। सेल रिटर्न को नहीं छेड़ना, जब पैसे आते हैं तो सेल को नहीं छेड़ते, सेल एक दफा होती है। क्रेडिट कस्टमर को जब रिफंड करेंगे तो हमेशा ये एंट्री होगी, नोट कर लें अपने पास। पेएबल मरे क्यों आएगा, कस्टमर 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 कस्टमर, डेटर कम, ये होगा रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स। ये रिफंड आप जब करते हैं तो प्यारे दोस्तों आपने पहले इधर बस नहीं भी समझ आई तो बस डेबिट कर दो इसको, पहले करो फिर समझा देता हूं। ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न की क्रेडिट कस्टमर के केस में एंट्री पहले कर देते हैं आप, जिस तरह आपने कैश लिया डेबिट किया, रिसीवेबल को क्रेडिट किया। क्या किया प्यारे दोस्तों, जब कस्टमर से पैसे आए तो आपने भाई क्रेडिट कस्टमर के केस में सेल को तो पहले क्रेडिट कर दिया था ना, रिसीवेबल डेबिट और प्यारे दोस्तों क्या सेल्स क्रेडिट। अब जब कस्टमर से पैसे आए हैं तो आपने सेल को कुछ नहीं करना, ये क्रेडिट कस्टमर है, कैश डेबिट रिसीवेबल, इधर नोट लिखें छोटा सा लिखें, हमने 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 उल्टी एंट्री करनी है, 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 एंट्री करो ये वाली फिर, हमने उल्टी एंट्री करनी है रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। उस एंट्री से हमने उल्टी एंट्री करनी है, ब्रैकेट में छोटी सी एंट्री कर लो, उस एंट्री से हमने उल्टी एंट्री करनी है, फिर ये एंट्री करो और आगे लिखो, उस एंट्री से जो एंट्री डेटर से पैसे रिसीव करते हुए करते हैं, जो एंट्री डेटर से पैसे रिसीव करते वक्त करते हैं, जो एंट्री डेटर से पैसे रिसीव करते वक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने उस एंट्री से उल्टी एंट्री करनी है, ये एंट्री ब्रैकेट में कर दी, कौन से वाली एंट्री, जो डेटर से जब पैसे आते हैं तो कैश क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट करते हैं। डन? ठीक है बच्चों, बस ये आपने एंट्री याद कर लेना, इस पे अब ज्यादा गुफ्तगू ना, इतना ना सोचना। डन है ना बच्चों जी? अच्छा, जो जवाब आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसमें ये कैश सेल आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सेल आएगी। डन है ना? आगे बच्चों, ये तो आसान है, खैर कर लेंगे। अब्दुल्लास परचेजेस बच्चों कर लोगे? अब्दुल्ला सेल ये है, इन्वेंट्री ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है बच्चों। आपके पास सेल है, आप मेरे चाहे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं बताया कि क्रेडिट सेल कितनी और कैश सेल कितनी, तो कोई मसला नहीं है, टोटल सेल है ना, उससे टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, निकाल लोगे बच्चों परचेजेस। एमसीक्यूज करने का फायदा ये होता है, जब छोटे क्वेश्चन करते हो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट अब मजीद पक्के हुए होंगे, अब मजीद बेहतरी आई होगी। डन है मेरे प्यारे भाई जी? व्हाट वाज द टोटल फॉर द पीरियड ऑफ कैश पेड, कैश पे कितना किया? कहता जी सेल टोटल इतनी है मेरे प्यारे भाई, कहता ठीक है। मैनी ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ गालिब कहता हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इन्वेंट्री की कॉस्ट है ओपनिंग ये, क्लोजिंग ये है मेरे प्यारे भाई, ओके ठीक है ना।
और यह देखो सेल दी है, सेल की मदद से आप क्या निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ सेल। तो परचेजिस वाली फिगर आ जाएगी बच्चों, कुछ समझ आए ना आए। क्या था, ट्रेड पेएबल ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, डन है मेरे प्यारे भाई। आप सुनना जरा, अब मेरे प्यारे दोस्तों परचेजिस आ जाएंगी ना आपके पास। अब क्रेडिटर के अकाउंट से आपके पास क्या आएगा, आज आपके पास आएगा पेड। क्या आएगा बच्चों, ये पेड आएगा। आज मेरे प्यारे दोस्तों परचेजिस आपने निकालनी है, ये आपने कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन से निकालनी होगी। डन। देखो मेरी बात सुनो मेरे चांद, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, समझ आए ना आए, जो डेटा दिया है ना बस टी अकाउंट बना लो, जो या कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बना लो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा ना। सेल दी है ना उसने और मार्जिन मार्कअप दिया, भाई कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो, समझ आए ना आए निकाल लो, कसम से निकाल, ये कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन बना लो, परचेजिस आ जाएंगी। जब परचेजिस आई तो आपने देखा उसने ट्रेड पेएबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया, ये वाला अकाउंट भी खोल दो, इधर परचेज। अब ना हाँ कैश पेड आ गया। कुछ समझ आए ना आए, जो डेटा दिया है ना उसको कर दो बस। आप मेरी बात समझे हैं, सोचना ना। देखो मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो बच्चों, आपको मैं ये कह रहा हूं, देखो हमने ना इसको पढ़ने का तरीका चेंज किया है। अगर आपने थोड़ा समझा हो, अगर आपने थोड़ा गौर किया हो, इसमें बहुत डिस्कशन की है। हालांकि नॉर्मली हम इतने नहीं, हम कहते हैं यार क्वेश्चन करो बाद में बताता हूं। इसमें हमने बहुत डिस्कशन की है, इतनी डिस्कशन की है कि भाई एक क्वेश्चन को डिस्कस करते सवा घंटा लगाया है। ऐसे ही है ना, ताकि दिमाग खुले। पता नहीं, ये नहीं, ये वैसे है तो जंग लगा, पता कोई नहीं अभी भी खुला कि नहीं, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है इन क्वेश्चंस पे। जो डेटा दिया है बस कर दो, ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और डन है मेरे प्यारे भाई जी। आगे कहता जी, assume no other transaction, how much discount was allowed to customer। अब कहता है ये कस्टमर को कितना हमने डिस्काउंट दिया। इधर देखें प्यारे दोस्तों, आपको नहीं आपको डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाना फिर भी जवाब आ जाएगा। ओपनिंग प्लस आप क्रेडिट सेल्स करें, माइनस बैड डेट करें, माइनस जितने पैसे आए हैं कस्टमर से वो करें, क्रेडिट कस्टमर से, माइनस डिस्काउंट कर दें प्यारे दोस्तों, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर उसमें से कोई एक चीज मिसिंग है, इक्वेशन बना लेना आप, तो प्यारे दोस्तों वो आपके पास मिसिंग फिगर आ जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं, नहीं अभी भी समझ आया। इधर देखो, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हैं, बैड डेट आ जाएगा बच्चों आपके पास। बच्चों जो पैसे जो रिसीट्स हैं क्रेडिट कस्टमर से, आगे बच्चों आपके पास ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक है ट्रेड, एक है सेटलमेंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती कोई भी, ये अभी आपको शायद ना याद। बीआरएस का लेक्चर लिया आपने, बीआरएस का लेक्चर सुबह लेके आना वरना समय नहीं आना। बीआरएस का लेक्चर थोड़ा सा लेके आना, डन है ना जी। प्यारे दोस्तों ये है डिस्काउंट। क्या है प्यारे दोस्तों, ये नहीं है आपके पास। इधर आपके पास आ गई है सेल्स क्रेडिट वाली, कौन से वाली, ये आप इधर लिख दोगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आप चेक कर लो, हर चीज उसने आपको दी है। ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया प्यारे दोस्तों, क्रेडिट सेल भी दी, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ये भी दिया, इररिकवरेबल डेट भी दिए। जनरल अलाउंस नहीं आप इधर लिखते, वो तो आप, ये तो आप डेटर का अकाउंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो बच्चों, और ये डेटर का अकाउंट ग्रॉस अमाउंट पे बनता है। किस पे बनता है बच्चों, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है। इधर जो बैलेंस आएगा उसमें से आप इधर लिखते हैं डेटर्स ग्रॉस। क्या लिखते हो बच्चों, इसमें से फिर आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते हैं। मेरी बात समझे हैं बच्चों, बात समझे हैं। फिर आपके पास आते हैं क्या, नेट। बच्चों मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे, बच्चों बात समझ आई है। डन है प्यारे भाई, और डन है भाई, एसी चलाओ यार जी। बच्चों ये बात समझ आई है, डन जी, ठीक है जी। भाई ये कैमरा रोक देना एक मिनट जरा जी। भाई टर्म टेस्ट जो था ना, टर्म टेस्ट, उसके 2 क्वेश्चंस रह गए थे, याद है आपको जी। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अच्छा जी, इसके 2 पार्ट्स हैं मेरा ख्याल है ना। 3 है, अच्छा अलग अलग हैं तीनों। अच्छा सब में करनी एंट्रीज ही हैं। इधर देखें, कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू रसमलाई लिमिटेड। कहता जी ऑन 1st and 2025 कहता जी आरएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्पिनिंग प्लांट। बस प्लांट है, बट स्पिनिंग क्या है,
क्या था विच वॉज कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज, क्या था कब कंप्लीट हो गया 30 सितंबर 2025 पे। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है मेरे प्यारे भाई 200। अच्छा अब पहली पेमेंट कब है 1 मार्च। अगर स्पेसिफिक लोन है तो इसका मतलब है क्राइटेरिया का पूरा होगा 1 मार्च को ना। आपने लेटर ऑफ देखना है लोन एक्वायर्ड फर्स्ट पेमेंट और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड मेरे प्यारे भाई। प्यारे दोस्तों लोन तो आ गया था भाई कब नहीं कंस्ट्रक्शन तो 1 जनवरी से स्टार्ट है प्यारे भाई और पहली पेमेंट इस दिन है। अच्छा कहता टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक लोन आया 1 जनवरी पे। ओके बच्चों आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। माड़ा किधर जा रहा है जी प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12 नहीं करना आंखें खोल लो बच्चों। पहले 2 महीने ये एक्सपेंस में जाएंगे और डन है ना। और आखिरी बात कहता जी इधर देखें कंस्ट्रक्शन वाज सस्पेंडेड फॉर 2 महीने जून और जुलाई ड्यू टू वर्कर्स कहता स्ट्राइक। इन्होंने स्ट्राइक कर दी ना बच्चों वर्कर्स ने और ठीक है ये 2 महीने भी कैपिटलाइज बोलो शाबाश नहीं होंगे। मार्च से लेकर सितंबर तक महीने 7 बनते हैं। कितने बच्चों 7 बनते हैं। कितने बनते प्यारे भाई 7। अब उसमें से कितने महीने कैपिटलाइज होंगे बोलो मल्टीप्लाई बाय 5/12 डन है प्यारे दोस्तों ये कैपिटलाइज होगा। इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों CWIP डेबिट और बोलो शाबाश कैश या पेबल क्रेडिट और बाकी ठीक है बच्चों ठीक है प्यारे भाई। अच्छा सोल्यूशन से आपको दिखा देता हूं आगे प्यारे भाई आगे अब ना कहता था रिमेनिंग फंड ये तो 100 है ना मेरे प्यारे भाई ये तो 100 मिलियन है 80 इधर चला गया प्यारे दोस्तों बाकी बचा हमारे पास अगली पेमेंट है 120। इसका मतलब है ये कुछ आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन मजे की बात है इन्वेस्टमेंट रेट ही नहीं दिया क्वेश्चन में जान छूटी क्योंकि नंबर 4 है ना भाई कितना लेंथी कर सकते हैं जानबूझ के नहीं दिया था। आगे प्यारे दोस्तों इधर देखो अगली पेमेंट है मेरे प्यारे भाई 100 का था ना 80 इधर से चला गया बाकी 120 की पेमेंट है जिसमें से 20 की पेमेंट स्पेसिफिक में से होगी और 100 की जनरल। अब आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन रेट आपको याद है जी ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के केस में क्या था प्यारे दोस्तों इधर देखें इधर लव्स एग्जिस्टिंग का लिखा था ना ये जनरल लोन है। आपने इस आउटस्टैंडिंग वाली अमाउंट को उठाना होता है लोन आउटस्टैंडिंग ठीक है बच्चों मल्टीप्लाई बाय आपने क्या उसका नाम है जी ये किया याद है उसका क्राइटेरिया बच्चों कैपिटलाइजेशन रेट निकाला 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी कैपिटलाइजेशन का रेट है। पेमेंट किस दिन की है 1 जुलाई अगस्त सितंबर लेकिन जुलाई में तो सस्पेंशन है बच्चा नॉन रूटीन वाली तो ये 2 महीने होंगे कैपिटलाइज। मेरी बात समझे प्यारे दोस्तों मेरी बात समझे हैं। अच्छा बच्चों और ठीक है अच्छा जी अब आप इधर आए अब आप जाएं इसके सॉल्यूशन पे क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई 6 का सॉल्यूशन है 5 का सॉल्यूशन जी इधर देखें बच्चों इधर देखें क्या था जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा अब इसके लिए ना वर्किंग 1 की है हमने क्या किया प्यारे दोस्तों वर्किंग वन जी वर्किंग नंबर 1 जी प्यारे दोस्तों ये देखो ये 5 महीने कैपिटलाइज हुए उसके बाद बच्चों ये क्या निकाला बोलो शाबाश ये 13.56 कैपिटलाइजेशन रेट निकला। ये इसके लिए 3/12 नहीं करना बल्कि आपने 2/12 करना है। आ रहे हैं नजर बच्चों आपको चलो शाबाश। अब ये 6.43 से आपने एंट्री कर देनी है CWIP या PP डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल या कैश आपने क्या कर देना है क्रेडिट। ओके हो गया बच्चों। अच्छा जी अच्छा ये नहीं बताया था कि क्या उसका नाम है एंट्रीज कहा हुआ है कहीं की सिर्फ कैपिटलाइजेशन वाली करनी है ये तो नहीं कहा हुआ मेरा ख्याल है कहीं तो दूसरी एंट्री भी कर देनी चाहिए थी फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री नहीं की हमने क्या ख्याल है ये कहीं कहा हुआ है यार बोल ही नहीं रहे यार ओए बोलो तो सही। जर्नल एंट्रीज आप मेरी बात सुनना बच्चों एक और एंट्री भी तो होनी चाहिए थी ना एक और एंट्री कौन से वाली भला भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बच्चों इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। तो बाकी फिर ये लोन मेरा ख्याल वापस तो नहीं किया ना ये स्पेसिफिक वाला लोन जो है बाकी 7 महीने कहां चले जाएंगे बोलो शाबाश प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां चले जाएंगे
लेकिन उसमें सिर्फ 100 मिलियन को उठाना है। जनरल लोन का तो डेटा हमारे पास पूरा नहीं होता। 100 मिलियन स्पेसिफिक लोन मल्टीप्लाई बाय इसका जो इंटरेस्ट रेट है मल्टीप्लाई बाय 5 महीने कैपिटलाइज, तो 7 महीने कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों। अच्छा चलें, वो क्वेश्चन के हिसाब से 4 नंबर इसी के दिए हुए हैं बस। हाँ जी, इसका क्या आएगा, नहीं उसका वो डेटा ना करो ना, जनरल लोन तो बहुत सारे होते हैं, जनरल लोन तो और भी इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे ना, हमने तो इसमें से पेमेंट की है। जनरल लोन को छोड़ो, सिर्फ स्पेसिफिक की इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली एंट्री कर दो ना। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई आ जाए अगले क्वेश्चन पे। कहता जी पॉइंट नंबर 2, कहता जी आपने क्या करना है इसमें प्यारे भाई आपने करना था, आपने जितना एक्सपेंस आउट होना वो, और प्यारे दोस्तों जितना कैपिटलाइज होना वेबसाइट कॉस्ट, याद है बच्चों आपको, उसकी एंट्री आपने करनी है जी। कहता प्यारे दोस्तों ऑन 1 Jan 2015 रसमलाई लॉन्च एंड इंटरनली डेवलप्ड वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब इसमें सिर्फ मार्केटिंग के लिए वेबसाइट नहीं है बल्कि ऑनलाइन सेल के लिए भी है, याद है बच्चों। अगर सिर्फ मार्केटिंग के लिए हो तो बच्चों सारा का सारा एक्सपेंस आउट होगा, वेबसाइट बनाई सारा का सारा एक्सपेंस आउट। कहता जी कुछ कॉस्ट इसमें इंकर्ड की हमने, सर्टेन सेक्शन ऑफ द वेबसाइट आर आल्सो यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, ये वाला फिर एक्सपेंस आउट होगा। अब ये देखना जरा, कहता जी द वेबसाइट नीड द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑन 1 April 2025। इससे ऑनवर्ड जो खर्चा है ना जिसके साथ तारीख लिखी है वो आपने कैपिटलाइज करना, बाकी आप एक्सपेंस आउट जिसके साथ डेट लिखी। अच्छा जी कहता रिसर्च, प्यारे दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंस आउट होगा। फिजिबिलिटी स्टडी एक्सपेंस आउट होगा बच्चों। रजिस्ट्रेशन ये बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टेस्टिंग बच्चों स्ट्रेस टेस्टिंग याद है, कैपिटलाइज होगा। सैलरीज बच्चों जैन से अगस्त तक, हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है 1 April पे, तो प्यारे दोस्तों ये जो 2.4 डिवाइडेड बाय 8 महीने, 12 नहीं करने, ये 8 महीने का खर्चा है, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अप्रैल से लेके इधर 5 महीने करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंटेंट ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म, ये कैपिटलाइज होगा। ये वाला भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें जो कंटेंट होता है ना ये वाला, अगर तो सेल के लिए है तो ये कैपिटलाइज होगा, और ये एडवर्टाइजिंग के लिए है तो हमेशा एक्सपेंस आउट होगा, याद है बच्चों। अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा एडवर्टाइजिंग ऑफ द वेबसाइट नो क्या एक्सपेंस बच्चों। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस। प्यारे दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस क्या होगा बच्चों, एक्सपेंस। डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा आप सिंगल एंट्री करेंगे, कैश क्रेडिट जितना एक्सपेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, और जो कैपिटल है उसके लिए डेवलपमेंट एसेट या वेब बल्कि वेबसाइट आप उसे डेबिट कर देंगे। डन। अब जितना आया बच्चों वो, वेबसाइट की लाइफ है 5 साल, रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, अमोर्टाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड। द वेबसाइट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज ऑन 31 अगस्त, 4 महीने की आपने अमोर्टाइजेशन ले ली है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ओके प्यारे भाई। अच्छा RL owns a cotton plantation on 1 Jan 2025 the fair value less cost to sell of the cotton was कितना प्यारे दोस्तों, 15 मिलियन प्यारे भाई, ये साल के शुरू में है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा इसमें बोंगी नहीं बजी हुई, वो टर्म टेस्ट के उस क्वेश्चन में थी, इसमें सही है लेस कॉस्ट टू सेल। कहता साल के एंड पे आए, कहता था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कहता इंक्रीज ₹2 का मतलब होता है तक, इतने से मतलब इधर तक आ गया, यानी इंक्रीज प्यारे दोस्तों जरा गौर से सुनना 22 मिलियन। अब कहता कॉस्ट इंकर ड्यूरिंग द ईयर, ये अलग बात है बच्चों। अब मुझे बताएं जो 7 मिलियन से इंक्रीज है वो क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, यानी फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, कॉटन प्लांटेशन है ना, तो एग्रीकल्चर नहीं बायोलॉजिकल एसेट क्या हो जाएगा, सॉरी बायोलॉजिकल एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 7 मिलियन से। डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा बायोलॉजिकल एसेट में और प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में फर्क है बच्चों। यस बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू इंक्रीज होती है ईयर एंड पे, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होती है ना मेरे प्यारे भाई, बायोलॉजिकल एसेट क्या है, लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स, इसकी फेयर वैल्यू ने इंक्रीज होना या डिक्रीज होना जो होती है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इस केस में सिर्फ फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तब आएगा भाई बिफोर हार्वेस्टिंग। देन साल के एंड पे आपने इसको अपडेट वगैरह नहीं करना, आपने क्या उसका नाम है बायोलॉजिकल एसेट को अपडेट करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। भाई याद है ना, याद है ना।
भाई वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो तो जिस दिन आपकी जो है वो चीजें कॉटन शॉटन आपकी कपास वो जो गंदम तैयार हो गई है उस दिन आपने कहना जी फेयर वैल्यू गेन, साथ ही आपने हार्वेस्ट कर लेना है। वो सही है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ये जो 3 मिलियन का खर्चा किया, बताएं बच्चों, ये जो 3 मिलियन का आप खर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों, ये क्या उसका नाम है, आपने प्यारे दोस्तों कॉटन आपने ग्रो की या फिर आपने प्यारे दोस्तों की दरख्त शरक लगाए जो कि बेयर प्लांट नहीं है, बताएं उसका वो कहाँ लेके जाएंगे, वो एक्सपेंस आउट होंगे। या आपको नोट लिखवाया था, आप मेरा ख्याल भूल गए होंगे भाई। अगर तो प्यारे दोस्तों वो वाली चीजें हैं जो कि साल में 2-3 दफा होती हैं, जिनसे इसी साल के अंदर उसने कंज्यूम भी हो जाना, इस्तेमाल हो जाना, उससे बेनिफिट ले लेना, प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। उस पे जो खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट होगा, किताब में जाके देख लेना, मैंने बड़ा डिटेल में नोट लिखवाया हुआ है। डन है ना? ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश या पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। डन है प्यारे दोस्तों? आगे प्यारे दोस्तों एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, क्या बनाने थे बच्चों? सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं पढ़ूंगा कौन से वाली एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 3 वाली। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आसान होती है। कहता ऑन 31 अक्टूबर 2022। अच्छा कहता आपने कंपैरेटिव भी बनाना, हमारा साल 2023 है एंड। कहता रही ऑन 31 अक्टूबर 2022 बीएल परचेज द प्रॉपर्टी एंड डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। कहता एट दिस डेट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कहता कॉस्ट कितनी है प्रॉपर्टी की, 175 मिलियन। कहता ऑन 31 दिसंबर एंड 2023 द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज, कहता 178 और आगे कितना प्यारे दोस्तों 172 मिलियन। तो प्यारे दोस्तों ये देखें प्रॉपर्टी परचेज की है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए, 175 मिलियन कॉस्ट है। तो प्यारे दोस्तों साल के एंड पे आके अब फेयर वैल्यू मॉडल है प्यारे दोस्तों, फेयर वैल्यूज दी है तो फेयर वैल्यू मॉडल है ना। तो भाई 3 मिलियन से आप इसमें क्या करेंगे, फेयर वैल्यू गेन को बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। 3 मिलियन से बच्चों आपका गेन आ जाएगा और ये प्रॉपर्टी 175 से बढ़ के कितने पे आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, एसओएफपी में 178। भाई ठीक है, नहीं समझ आई ना? नहीं आई ना? वो आ गई है। अगले साल बच्चों अब आएगा लॉस, क्या आएगा, जितना दिया हुआ है एसओएफपी में तो एज इट इज यही लिख देंगे बस 172 मिलियन। लेकिन अब आपकी साल के शुरू में अगले साल यानी 1 जनवरी 2023 में ओपनिंग बैलेंस सोल्यूशन देख लीजिएगा 178 मिलियन है ओपनिंग प्यारे दोस्तों, और क्लोजिंग कितना है साल के एंड पे 172। बच्चों एसओएफपी में तो यही जाएगा ना, ये 172, ये 6 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई? चलें शाबाश, इधर आ जाए। बीएल बोरोड कहता 90 मिलियन साल के शुरू में, शुक्र है जी 1 साल है। कहता 15% है जी इंटरेस्ट का रेट। कहता फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना जरा गौर से। अब ये है 1 मार्च 2020, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बोरोइंग कॉस्ट की प्रैक्टिस के लिए, ये सारे ही। कहता जी 1 मार्च 2023 पे क्या हुआ प्यारे दोस्तों, 25 मिलियन की पेमेंट है। इसका मतलब है लोन तो आ गया था, कब बोलो शाबाश, लोन कब आ गया था बोलो जी 1 है। तो 2 महीने कहाँ जाएंगे, 90 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 2/12 एक्सपेंस आउट होंगे। आगे कहता प्यारे दोस्तों सरप्लस फंड आपने 10% पे क्या करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। द प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2023। तो ठीक है, हमने तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज इधर से करना शुरू की। वर्क ऑन द प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ होल मंथ एंड कहता जी प्रोजेक्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द होल मंथ ऑफ अगस्त एंड रिज्यूम्ड एट स्टार्ट ऑफ सितंबर। नहीं बताया, नहीं बताया बच्चों सस्पेंशन के बारे में, रूटीन या नॉन रूटीन बताएं। नहीं बताया होगा तो नॉन रूटीन लिखेंगे या नोट लिख दें, बेहतर होता है नॉन रूटीन अजम्पशन एज्यूम करना। कहता कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2023। अब बच्चों असल में हुआ क्या, आपने ना जितनी अमाउंट आपने कैपिटलाइज की है या जो पेमेंट्स हैं इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। अब प्लीज मेरी बात और से सुनना। एक तो प्यारे दोस्तों 1 मार्च से लेके, अच्छा ये 2 महीने तो एक्सपेंस आउट हो गए ना, 1 मार्च से लेके प्यारे दोस्तों दिसंबर तक कितने महीने बचे, ये एक्सपेंस में जाएगा। अब स्पेसिफिक लोन कैपिटलाइज कितना होगा, 10 महीने, 90 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों नहीं अगस्त, वो 1 महीना जो है काम रुका भी तो है ना, तो 9/12 मेरे प्यारे भाई, इधर फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 महीना काम रुका ना वो एक्सपेंस में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। टोटल बोरोइंग कॉस्ट में से 9 महीने कैपिटलाइज होंगे और प्यारे दोस्तों 3 महीने मेरे चांद। अच्छा आगे,
अब आपने निकालना है प्यारे दोस्तों सरप्लस फंड, जो तो अब कैपिटलाइज वाले महीने 9 हैं, उन्हीं 9 को आपने कैपिटलाइज करना है। अच्छा, पहले 2 महीने आपने कैपिटलाइज किए नहीं, वो जो आपने 90 मिलियन का लोन लिया था सारा का सारा आपने रिकॉर्ड किया होगा बच्चों, उसका सरप्लस कहां, इन्वेस्टमेंट इनकम आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, डन और डन है। अब 90 मिलियन था आपके पास, 25 मिलियन चला गया, पीछे रह गया 65, कितना, ये अब कैपिटलाइज होगा क्योंकि 1 मार्च से ऑनवर्ड्स। ये मेरे प्यारे भाई इधर आए, ये मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने, लेकिन ये जो 1 महीना अगस्त वाला, ये मेरे प्यारे भाई कहां जाएगा, मैं करके दे देता हूं, मैं कर देता हूं बच्चों। इन्वेस्टमेंट इनकम 90 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये इनकम में जाएगी, ऐसे ही है। फिर 65 मिलियन, क्योंकि 25 मिलियन की पेमेंट तो आपने कर दी ना मेरे प्यारे भाई मार्च पे, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, ये पहले 2 महीने है ना, जैन और फेब, और ये मेरे प्यारे दोस्तों अगस्त वाला महीना, ये प्यारे दोस्तों 1/12, ये इनकम में जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, ये आप टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, सही है, ठीक है शेर खान, ठीक है। ये पहले 2 महीने, ये जैन और फेब वाले, फिर अगस्त वाला महीना, ये क्या आपने इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, नहीं, तो इनकम करोगे, नहीं, इंटरेस्ट भी इनकम भी दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में इन 3 महीनों के, डन। अच्छा, अब मेरे प्यारे दोस्तों इनकम में सॉरी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी, यानी रिड्यूस कितने से होगी, इस इनकम की वजह से 65, ये मार्च में आपके पास रही 65 गया ना, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय मार्च से लेके अक्टूबर तक 7 महीने, 1 महीना अगस्त वाला इधर चला गया, तो पीछे कितने रह गए मेरे प्यारे भाई, 6/12। ठीक है बच्चों, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, ये आपका जो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन है उसमें से माइनस हो जाएगी, जो बचेगा वो आपका होगा कैपिटलाइज, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी, अब आप इधर आए, लो जी, अब इधर देखें पेमेंट्स कितनी है, 25 + 42 + 23, ये कंस्ट्रक्शन की अमाउंट प्लस जितना कैपिटलाइज किया, ये आपका चला जाएगा किधर चला जाएगा प्यारे दोस्तों, एसओएफई में बिल्डिंग के नाम से, डन भाई। ये भी तो जारी सी बात है, पेमेंट है ना, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, 3 पेमेंट्स, डन। और जितनी से बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की वो भी CWIP डेबिट और कैश या जो भी होगा वो क्रेडिट, डन। ठीक है, ये सर इधर एक और चीज आनी है, बोरोइंग कॉस्ट जो आपने की है क्या, कैपिटलाइज्ड, डन, ये भी ऐड होनी है, डन। फिर CWIP डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, डन मेरे प्यारे भाई। ठीक है, टर्म टेस्ट में बोरोइंग कॉस्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी जी। मंथली मतलब जी, 1 मार्च का मतलब है जी जैन और फेब, मार्च वाला महीना, तो मार्च वाला तो पूरा महीना है ना, मंथली का मतलब समझ नहीं आया मुझे। नहीं सर, जिस मंथ को पेमेंट कर रहे हैं मतलब उसी मंथ को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे वो एक्सपेंडिचर है। नहीं है यार, ये तो क्राइटेरिया है प्यारे भाई स्पेसिफिक लोन का। लेटर ऑफ से शुरू करते हैं, 3 बातें, लेटर ऑफ, आपने तब से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज शुरू करनी है, या तो आपने 3 बातें हैं, जिस दिन लोन लिया लेटर ऑफ, लोन लिया जिस दिन पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट की, और तीसरा है प्यारे दोस्तों क्या, जिस दिन प्यारे दोस्तों आपने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, आपने उससे रिलेटेड पेमेंट कर दी, दूसरा तीसरा लोन, जो तीनों में से लेटर है वहां से आपने बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। लेकिन लोन पहले आ गया, पेमेंट आपने बाद में की है, और आपने काम भी बाद में शुरू किया, तो पहले 2 महीने कहां कैपिटलाइज नहीं होंगे, एक्सपेंस में जाएंगे, इंटरेस्ट भी और उसका सरप्लस फंड भी, डन है जी। आगे प्यारे भाई, आगे क्या था जी, BL परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल 420 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2021, द व्हीकल हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इतना, रेसिडुअल वैल्यू इतनी है। कहता 31 दिसंबर 2022 के एंड पे कहता इंपेयरमेंट के इंडिकेटर है, एंड द फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी 31 दिसंबर 2022 के एंड पे, याद है बच्चों, और याद है ना वो डेप्रीसिएशन आप कैसे निकालेंगे, 2022 की 420 माइनस कितनी है रेजिडुअल वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय ये, डन। ये आपके पास डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बुक वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 6 महीने 21 के और पूरा साल 22 का बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सोल्यूशन देख लीजिएगा। कहता अब मुझे बताएं फेयर वैल्यू है जो प्यारे दोस्तों, इधर देखो जो फेयर वैल्यू है क्या है प्यारे दोस्तों,
प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। अब मेरी बात सुने, रिकवरेबल अमाउंट के लिए आप क्या करते हो भला? रिकवरेबल अमाउंट के लिए हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 10 मिलियन। इसका मतलब है प्यारे दोस्तों इसमें से 10 करेंगे तो ये 340 डन है बच्चों। और प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर 2022 के एंड पे ये 330 क्या है बोलो? ये वैल्यू इन यूज है। क्या है बच्चों? इन दोनों में से हायर क्या है? 340 बोलो 5। अच्छा अब बुक वैल्यू का इसके साथ कंपेयर करो। मुझे याद है ये इंपेयरमेंट लॉस आएगा, इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा और जितनी बुक वैल्यू वर्किंग में नजर आएगी वो एसओएफई में चली जाएगी। इससे ऑनवर्ड्स फिर इसी बेस पे आप क्या उसका नाम है रिमेनिंग लाइफ से आप डिवाइड कर रहे होंगे। डन बच्चों। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी जरा बताइएगा? 8.5 होगी। शाबाश, क्योंकि आपने 6 महीने डेप्रीशिएट 21 में कर लिया, 22 में पूरा साल किया, 23 में 8.5 डन, यानी 1.5 ईयर्स पे तोड़ लिया ना आपने एक्सपेंस को ऑलरेडी। ऑन 1 मई 2022 ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन, ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 51 मिलियन टू द सप्लायर। ये पेमेंट की आपने, क्या था? एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर, बदले में पुराने वाला एसेट भी दिया। ये 5 स्टेप्स होने हैं इसके। द ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ इतना ऑन 1 जुलाई 2019। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आप कहता है कॉस्ट इंकर्ड और इंस्टॉलेशन बच्चों 12 मिलियन ये है। अब मेरी भाई मेरी गौर से बात सुने, ये बिल्कुल इस तरह की ट्रांजैक्शन 2-3 दफा हमने ऑलरेडी बल्कि ज्यादा दफा की है। प्यारे दोस्त आप सुनना जरा गौर से। अब आपने ओपनिंग एसेट पे क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट लेस डिस्पोजल, बुक वैल्यू निकालेंगे। प्यारे दोस्त आप गौर से सुनना जरा गौर से। प्यारे भाई अब आपने पहले ये डिस्पोजल किस दिन है? 1 मई 2022 पे। तो आपने 2022 के ओपनिंग पे आना है। 19 के 6 महीने, 19 का कितने महीने बोलो शाबाश, और 20 का पूरा साल, 21 का भी पूरा आप निकालेंगे बच्चों बुक वैल्यू शॉर्टकट से। 55 मिलियन कॉस्ट है, 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये है जी 15% 0.85, 2.5 करेंगे तो आपके पास ओपनिंग पे क्या आ जाएगी बच्चों? बुक वैल्यू। फिर आप फॉर्मेट बनाएंगे, 4 महीने मजीद इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। डन, ठीक है ना? ये डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों ओपनिंग एसेट की जब डेप्रिसिएशन निकालने लगोगे तो ये बुक वैल्यू आपने जो ओपनिंग पे माइनस की, पता नहीं इधर कितना आता है, ये वाली इधर जो भी आएगी आपने माइनस कर देनी है किसमें से? ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू। ओपनिंग एसेट है ही नहीं, एक ही एसेट है। चलो जान छुट्टी, जान ही छुट्टी ना बच्चों, ये तो एसेट ही एक है। डिस्पोजल पे आ गई। एडिशन की कॉस्ट कितनी है? एडिशन की कॉस्ट जी प्यारे दोस्तों 51 की आपने पेमेंट की है बच्चों। प्यारे दोस्तों प्लस आपने 12 मिलियन इंस्टॉलेशन और फेयर वैल्यूज नहीं दी। क्या करेंगे? बुक वैल्यू फोल्ड एसेट प्लस पेमेंट इंस्टॉलेशन की प्लस जितना कैश पे किया, ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है। डन, ठीक है बच्चों। स्टेप नंबर 1 पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो 55 मिलियन। ये इस वाले फॉर्मूला से फॉर्मेट बना के 4 महीने मजीद डेप्रिशिएट करेंगे तो डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करें, स्टेप नंबर 2 का जवाब आ जाएगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तीसरा स्टेप क्या है प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश? नए एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। चौथा स्टेप है मेरे भाई कैश पेड। कैश पेड 51 मिलियन ये है और 12 मिलियन इंस्टॉलेशन वाला ये ऐड करना होता है, 63 मिलियन होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा, ये आप ले जाएंगे कहां बोलो शाबाश? ये आप ले जाओगे मेरे प्यारे भाई कहां? एक्सटेक्स में, लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल। डन, और डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। आ जाएगी बच्चों। नए एसेट पे डेप्रिसिएशन कितनी आएगी बताएगा कोई? नए एसेट 1 मई में आया, 8 महीने की आएगी, पुराने वाले पे 4 महीने की। अब अगला साल जब आएगा 2023 तो भाई पुराना जो नया वाला एसेट है अब हो गई सिर्फ ये, तो पिछले तो टोटल इसकी कॉस्ट इतनी आपने निकाल ली, पिछले 8 महीने की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे और अगले साल की डेप्रिसिएशन। ये सोल्यूशन हुआ हुआ है, देख लीजिएगा बच्चों। ओके है, डन है। ये जो 51 मिलियन ये वाला, 12 मिलियन ये वाला, बुक वैल्यू पुराने वाले की, क्योंकि पुराना भी तो बदले में दे रहे हैं इस तारीख पे 1 मई पे। डन, 1 मई पे डिस्पोजल है ना? डन है, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।